हेलो एवरीवन, आज हम पेडागोजी का टॉपिक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पढ़ ही क्यों रहे हैं डेवलपमेंट में। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में उसकी हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का ही, इन दो चीज़ों का ही ओवरऑल फ़र्क पड़ता है। अब ये एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो डेवलपमेंट है वो प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, एडिटिव नहीं होता, यानी कि H/E होता है, H+E नहीं होता। और ये बात किसने बोली थी कि डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का? ये बात बोली थी वुडवर्थ ने, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होता क्या है। हेरिडिटी को हम नेचर भी बोलते हैं और एनवायरनमेंट को हम नर्चर भी बोलते हैं। हेरिडिटी फिक्स्ड होती है और स्टैटिक होती है और ये एक लिमिट या रेंज सेट करती है कि कोई इंडिविजुअल कहाँ तक ग्रो कर सकता है। एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल, आज आपकी लोकेशन कहीं और है, कल को कहीं और होगी। आज आपकी डाइट कुछ और है, कल को कुछ और होगी। तो एनवायरनमेंट हमारा चेंज होता रहता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी पर्सनैलिटी में चेंजेस आते रहते हैं। एनवायरनमेंट भी दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल, इंटरनल में वूम आ जाता है कि वूम के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है बच्चे के लिए, और एक्सटर्नल में फॉर एग्जांपल लोकेशन आ जाती है, रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, ये सब आ जाता है। अब ये एनवायरनमेंट का कितना बड़ा रोल है हमारे डेवलपमेंट में उसका देखते हैं, क्योंकि ट्विंस का एग्जांपल हम लेते हैं, क्योंकि हेरिडिटी तो ट्विंस की कहीं ना कहीं सेम ही है। तो फिर वो ट्विंस दो इंडिविजुअल बींग्स में कैसे डेवलप होते हैं? वो इस एनवायरनमेंट की वजह से ही होते हैं। तो ट्विंस भी दो तरह के होते हैं, एक आइडेंटिकल और एक फ्रैटर्नल। आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जो मोनोजाइगोटिक होता है, यानी कि जो सिंगल सेल से बनते हैं। इनका सेक्स भी सेम होता है। जनरली आपने देखा होगा कि दो गर्ल्स सेम फेस की होती हैं, दो बॉयज़ सेम फेस के होते हैं, तो इसलिए इनका सेक्स भी सेम ही होता है जो सिंगल सेल से बनते हैं। इनका अपीयरेंस मोस्टली सेम होता है। ये बात, इस वर्ड पे आप गौर कीजिएगा, मोस्टली सेम होता है। 100% किसी का भी सेम नहीं होता है। तो ऑप्शन में अगर 100% है तो उसको आप टिक नहीं करेंगे, उसको आप क्रॉस करेंगे। फ्रैटर्नल क्या होता है? डाइजाइगोटिक होता है, यानी कि ये दो अलग अलग सेल से बनते हैं। इसमें सेक्स सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। ये गर्ल बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल गर्ल भी हो सकते हैं, बॉय बॉय भी हो सकते हैं। तो इनका अपीयरेंस मे या मे नॉट भी सेम भी हो सकता है। तो ये था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।